हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक यूनिवर्स में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मुझे ये विश्वास है कि आप इससे पहले की वीडियो परसेंटेज की देख चुके होंगे, क्योंकि आपका अगर आपने स्टार्टिंग से नहीं देखी तो आप ध्यान रखना, आपको इतना क्लियर नहीं होगा। तो आपको अगर ये वीडियो अगर आप आए हो तो पहले पिछली वीडियो को देख लें, जिससे कि आपके पिछले कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इसके हम 3 पार्ट पहले ही कर चुके हैं। परसेंटेज के चौथा पार्ट है इस वीडियो का, परसेंटेज चैप्टर का। ठीक है, तो इसमें भी हम वैसे जो कर चुके हैं परसेंटेज के टाइप 4 कर चुके हैं पहले। जो इस वीडियो में देखेंगे हम टाइप 5 की बात करेंगे, यानी कि 4 टाइप के क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, उसमें हमने 4 टाइप में और ज़्यादा ही टाइप कर लिए थे, लेकिन हमने नाम उनको टाइप 4 ही करें वैसे। अब आपका जो आज टाइप चलेगा वो चलेगा परीक्षा में फेल पास। परीक्षा में फेल पास ही लिख लो, जो विद्यार्थी फेल पास होते हैं उसके आधार पर क्वेश्चन करेंगे, आधारित प्रश्न। ठीक है, जैसे किसी परीक्षा में कितने व्यक्ति फेल हुए, कितने पास हुए, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो इस हम वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो इसमें कोई वो है नहीं कि बेसिक पढ़ाना, जो पीछे हम बेसिक पढ़ चुके हैं वही लगेगा, बस इसमें क्वेश्चन बन जाते हैं, वो आपको समझना किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो जैसे मैं आपके सामने प्रश्न नंबर 1 लिखता हूँ। एक विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए। ठीक है, एक विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए और वो 6 अंकों से फेल हो गया। उसने 30% अंक प्राप्त करे और 6 अंकों से फेल हो गया। ठीक है, और दूसरे विद्यार्थी ने 40% अंक प्राप्त करे और वह 6 अंक अधिक प्राप्त करे। उसने मतलब 40% प्राप्त करे और उसके 6 नंबर अधिक आए पासिंग मार्क्स से। ये किससे है? पासिंग मार्क्स से। 6 अंक इसके, तो ये 6 अंक से फेल हुआ है, यानी जो भी पासिंग मार्क्स है उससे इसके 6 नंबर कम आए और इसके 6 नंबर उससे अधिक है जो पासिंग मार्क्स थे। तो उसमें क्वेश्चन ने पूछा कि पासिंग मार्क्स कितने होंगे और अधिकतम मार्क्स कितने होंगे, यानी पास होने वाले अंक और अधिकतम। अब देखो, इसके 30% थे, ये 6 नंबरों से रह गया, यानी कि इसे अगर 6 नंबर और मिल जाते पेपर में तो ये पास हो जाता। दूसरे व्यक्ति को 40% मिले, उसके 6 अधिक आए, ठीक है, पासिंग मार्क्स से। अगर उसे 6 कम मिलते तो वो भी पास ही होता। तो ये दोनों पासिंग मार्क्स ही तो है। देखो, ये 30% नंबर आए, उसके 6 कम रह गए, यानी कि उसे 6 और मिल जाते तो वो पास हो जाता। ऐसे ही इसके 40% अंक आए और इसे 6 अधिक मिले, अगर इसे 6 कम मिलते तो ये भी पास ही होता सिर्फ। ठीक है, तो यहां से आपको क्या मिले? दोनों के पासिंग मार्क्स मिल गए। अब इस देखो, परसेंटेज एक तरफ कर लो और जो नंबर है उनमें एक तरफ कर लो। इसे मैं 30% उधर ले जाऊंगा तो 40 में से 30 गई, 10% बचा इधर। ये माइनस का 6 इधर आएगा तो 6 और 6 12, यानी कि 10% का मान कितना है आपका? 12। अब अधिकतम मार्क्स निकालें हम। अधिकतम मार्क्स कितने होते हैं किसी भी पेपर में? 100%। तो अधिकतम कितने हो जाएंगे? 100%। अब 100% के लिए इसमें कितने की गुणा करें? 10 की कर दो, तो ये कितना बनेगा? 100%। और फिर इधर भी 10 की कर दो, उधर 10 की करें तो ये कितना बन जाएगा? 120। यानी कि जो अधिकतम मार्क्स है वो कितने हैं? 120। तो अधिकतम मार्क्स तो ये आ गए तुम्हारे 120। लेकिन हमें पासिंग मार्क्स भी बताने कि पास होने के लिए कम से कम कितने नंबर चाहिए। अब देखो, ये भी पासिंग मार्क्स है और ये भी पासिंग मार्क्स है, तो आप किसी एक में मान रख दो और पासिंग मार्क्स आपके निकल जाएंगे। जैसे 10% का मान 12 है तो 30% का मान कितना हो जाएगा? 30% का मान 12 × 36। ठीक है, 36 तो 30% का हो गया और 6 मार्क्स और चाहिए, तो +6 और कर दो, तो 36 और 6 42। ये 42 नंबर क्या है? ये है पासिंग मार्क्स, पासिंग अंक। ठीक है, यानी कि पास होने वाले अंक। तो आपको ये समझ में आया? देखो, 30% किसी विद्यार्थी को नंबर मिले, 6 अंकों से वो फेल हो गया, जबकि दूसरे विद्यार्थी को 40% अंक मिले और वो 6 नंबर उसे अधिक मिले जितने भी नंबर लाने थे। ठीक है, अब इसमें से 30% मिले, इसे 6 नंबर और मिलते तो पास ही तो होता। ऐसे ही इसे जिसके 40% उसे 6 नंबर कम मिलते तो वो भी पास ही होता। तो दोनों के पासिंग मार्क्स आ गए ना आगे। परसेंटेज को हमेशा एक तरफ सॉल्व करते हैं और नंबरों को एक तरफ, ये हम पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, तो इधर 40 में से 30 घटेगा तो 10% बचेगा, 6 इधर आगे जुड़ जाएगा तो 12। 10% का 12 मान है।
अब देखो पहले निकालते हैं हम अधिकतम मान। अधिकतम अगर पूछे जब ही निकालना, पासिंग पूछ रहा तो पासिंग, इसमें दोनों पूछे तो अधिकतम अंक कितने होंगे, हम अधिकतम हमेशा 100% होते हैं, तो 10% तो है, तो 10 में अगर मैं 10 की गुणा करूंगा तो 100% बन जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, 1% का मान निकाल लो, 12/10 फिर 100 का निकाल दो, ठीक है, और फिर इधर भी 10 की कर दो तो 120, तो 100% का मान कितना आ गया 120, तो एक तो आ गया अधिकतम मार्क्स। अब पासिंग मार्क्स निकाल लें। अब 30% प्लस 6 पासिंग मार्क्स है, ठीक है, 10% का मान 12 है, तो 30% का मान 12 36 हो गया, और 6 नंबर ये भी है, तो पासिंग मार्क्स कितने हैं 42। अगर यहां से निकालते आप तो भी इतना ही आता, देखो 10% का मान 12, तो 40% का मान 12 चौक 48, 48 हो गया, 48 में से 6 घटाओगे तो कितना आ गया 42, यानी कि 42 है पासिंग मार्क्स। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा, अच्छे से देख लेना, इससे क्वेश्चन आता है यहां से। अगला क्वेश्चन है आपका, एक प्रत्याशी को 20% अंक मिले और 30 अंकों से फेल हो गया, 20% अंक मिले, ठीक है, और 30 अंकों से फेल हो गया, ये 30 अंक है, ठीक है, वो परसेंट है, और दूसरे को 32% मिले और पासिंग मार्क्स से वो 32 ज्यादा लेकर आया, 32 नहीं सॉरी 42 अंक, 42 अंक ज्यादा लेकर आया पासिंग मार्क्स से, तो इसमें आपको पासिंग मार्क्स बताने कितने होंगे, ठीक है। तो फिर 20% है, फेल हुआ है, तो अगर इसे 30 नंबर और अधिक मिलने चाहिए, क्योंकि ये 30 नंबर से फेल हुआ ना, 30 नंबर और अधिक चाहिए इसे पास होने के लिए। ऐसे ही इसे 32% मिले हैं, इसके और 42 नंबर ज्यादा, यानी अगर इसके 42 कम होते तो ये भी पास ही होता बस। तो इस 20 को उधर ले जाओगे या इधर ले आओ, इसे कैसे कर लो, 32 में से 20 जाएंगे तो 12%, और ये 42 इधर आके जुड़ जाएगा, 30 और 42 72, यानी 12% का मान कितना आ गया 72। अब तुम्हें चाहिए पासिंग मार्क्स, 20% का मान चाहिए, उसमें 30 जोड़ दो, तो यहाँ से 1% का मान कितना हो जाएगा, मैं 20% का निकालता हूँ डायरेक्ट, 1% का होगा 72/12, और 20% के लिए गुणा 20 हो जाएगी, ठीक है, 12 छिंग 72, 20 छिक्का 120, यानी 20% का मान कितना है 120। लेकिन ये पासिंग मार्क्स नहीं है, ये तो हमने सिर्फ 20% का मान निकाला है, पासिंग मार्क्स कितने 20% प्लस 30, यानी 120, तो ये 20% का मान होगा और उसमें 30 और जोड़ना, तो पासिंग अंक कितने हो जाएंगे, पासिंग अंक, ठीक है, कितने हो जाएंगे 120 और 30 वो, तो कितने हो गए 150, ठीक है, यानी कि उसे 150 नंबर चाहिए पास होने के लिए। अगर खाली क्या पूछता, अगर टोटल अंक पूछता कि अधिकतम अंक कितने होंगे, तो 1% का मान 6 आता और 100% का 600, यानी कि जो अधिकतम अंक है वो 600 है, ठीक है। तो आप राइट डाउन कर लेना, वीडियो को पॉज करके मैं रफ कर देता हूँ। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजीव को 20% अंक मिले और 24 अंकों से फेल हो गया। कोई व्यक्ति है राजीव, उसे 20% अंक मिले और 24 से फेल हुआ है, ठीक है, 24 अंक से फेल हो गया। जबकि दूसरा व्यक्ति है अरविंद, उसे 45% अंक मिले हैं और उसके 26 अधिक आए, जितने भी उसे चाहिए पास के लिए उससे 26 अधिक आए, ठीक है। तो उसने पूछा उत्तीर्ण अंक कितने प्रतिशत है, यानी कि उत्तीर्ण अंक जो है आपको वो प्रतिशत में बताने, ठीक है, उत्तीर्ण अंक आपको प्रतिशत में बताने। तो देखो सिंपल है, ऐसे ही करेंगे, पहले तो 20% का मान कितना आ जाएगा तुम्हारा, मतलब 20% और 24 अंक और मिल जाते तो पास हो जाता। ऐसे ही दूसरा व्यक्ति है, 45% मिले और 26 कम मिलते तो वो भी पास ही होता। इसको इधर ले जाओगे, 45 में से 20 जाएंगे तो 25% बचेगा, और इस 26 को इधर लाके जोड़ दोगे तो 50 हो जाएगा, यानी 25% का मान कितना आ गया 50। लेकिन तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें चाहिए पासिंग मार्क्स, वो भी प्रतिशत में। देखो अगर अंकों में निकालोगे, मैं एक बार अंकों में बता देता हूं तुम्हें, अंकों में निकालोगे 25% का मान कितना है 50, तो 20% का कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, सिंपल 20% का 40, ये चीज तो आती होगी आपको। देखो 25 का 50 तो एक का हो गया 2, तो 25 दूनी 50, 1% का 2, तो 20% का 40, यानी 40 और 24 कितने हो गए 4 और 6 64, यानी कि 64 अंक चाहिए उसे पास होने के लिए। लेकिन उसने हमसे तो पूछा नहीं है कितने अंक चाहिए, उसने पूछा प्रतिशत में कितने अंक चाहिए, कितने प्रतिशत अंक चाहिए। तो देखो 20% तो चाहिए ही चाहिए। अब इस 24 जो नंबर है ना, इन्हें तुम प्रतिशत में बदल लो, 50 का बराबर है 25% के, 50 बराबर है 25% के,
ठीक है। तो 12 किसके बराबर होगा, सॉरी 12 नहीं 24 है, क्योंकि 24 किसके बराबर होगा, 25/50 गुणा 24। 25 से 2 बार गया और 2 से 24 12 बार गया, यानी कि 12% के बराबर होगा। जो 24 अंक है वो किसके बराबर होंगे, 12% के। तो 20% तो हो गए, और 24 की जगह हम 12% रख देंगे, तो कितने हो जाएंगे, 20% प्लस 12%, तो कितने 32% अंक चाहिए उसे पास होने के लिए। सही है। आप यहां से भी देख सकते थे, तो टोटल अंक निकाल के, जैसे आपने टोटल मार्क्स निकाले कितने चाहिए 64, लेकिन वो कैलकुलेटिव पड़ेगा और थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आप टोटल मार्क्स निकालो कितने 64। अब आप ये देखो कि 50 का कितना 25% के बराबर है, तो 64 किसके बराबर होगा, 32% के बराबर होगा। लेकिन आपको ये काम तो करने नहीं है, अगर अंक पूछ रहा तो फिर अंक निकालो, प्रतिशत पूछ रहा तो डायरेक्ट यहां से प्रतिशत निकालो। ठीक है। तो देखो अगला क्वेश्चन, जो भी इसमें टाइप के बनते हैं मैंने सब टाइप के करा दिए, इससे बाहर कोई क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक कॉलेज के 40% छात्रों को ग्रुप ए में भेजा गया, 40% छात्रों को ग्रुप ए में, ठीक है, ग्रुप ए में, और शेष के 75% को, शेष के 75% को छात्रों को ग्रुप बी में, और शेष 12 छात्रों को ग्रुप सी में, शेष 12, ये परसेंटेज में नहीं है, 12 छात्र है, 12 छात्रों को ग्रुप सी में, ठीक है, भेजा गया। तो कुल विद्यार्थी पूछ रहा है, देखो 40% को तो ग्रुप ए में भेजा और शेष के 75% को ग्रुप बी में, तो मैंने मान लिया कुल विद्यार्थी हैं x, ठीक है। 40% तो ग्रुप ए में चले गए, तो कितने बचे, 60% बचे उसके। अब इतने शेष रह गए, अब शेष के 75% ग्रुप बी में भेज दिए, तो बच्चे कितने होंगे 25%, ठीक है। लेकिन बच्चे कितने 12 छात्र, 25 चौका 100, और 0 से 0 कट जाएगी, 6 से ये 2 बार कटेगा, 4 दूनी 8, तो x का मान कितना आ गया 80, यानी कि 80 छात्र है कुल, जो ये तीनों ग्रुप में बैठे हैं, ठीक है। कुल छात्र पूछे तो कुल 80 छात्र है। अगर रेशियो मेथड से करते तो 40% छात्र ग्रुप ए में, 40% का मतलब 2/5, यानी कि अगर 5 विद्यार्थी थे तो उसमें से 2 ग्रुप ए में चले गए, तो शेष कितने बचे 3। ऐसे ही शेष के 75% ग्रुप बी में गए, 75% का मतलब 3/4, यानी कि 4 विद्यार्थियों में से 3 तो चले गए, तो कितने बचे 1, 5 चौक 20, 3 एकम 3। अब 3 का ही मान कितना दिया 12, तो 4 गुना है, तो 20 का 4 गुना कितना हो जाएगा 80, यानी कि कुल विद्यार्थी कितने 80। तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, दोनों में से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, क्योंकि देखो हम भी आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। अब आपके सामने देखो अगला क्वेश्चन दिया है, एक परीक्षा है उसमें 500 पूर्णांक की परीक्षा थी। अब इसमें 500 नंबर की परीक्षा, उसमें 4 व्यक्ति बैठे हैं, ए बी सी डी, ठीक है। तो इसमें कंपैरिजन दिया, ए को बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले। 10% को आपको सबको याद ही होगी 1/10 होती है, यानी कि अगर बी को 10 नंबर मिले हैं तो ए को 1 कम मिला, यानी कि 9 नंबर मिले, ठीक है। सी को बी को सी से 25% अधिक मिले, बी को सी से 25% अधिक मिले, 25% का मतलब 1/4, यानी कि इसको 4 नंबर मिले, तो इसको कितने मिले 5, ठीक है। फिर कहा उसने सी को डी की अपेक्षा 20% कम अंक मिले हैं, डी से 20% कम इसे मिले, यानी 20% का मतलब 1/5, अगर इसे 5 मिले तो इसको 1 कम मिला होगा, 4 मिले, ठीक है। अब इनका कंबाइंड रेशियो निकाल लोगे आप। देखो अगर मैं 2 की गुणा करूं तो ये 10 बन जाएगा, या ऐसे ही कर लो आप, 10 इधर लिख दो, 10 इधर लिख दो, इस 5 को इधर लिख दो, इस 4 को इधर लिख दो, इस 4 को इधर। अब देखो 4 4 4 4 कट गए, 5 से 5 एक बार, और 5 से 2 बार, ये 2 बार, क्योंकि जो कॉमन रहता है वो ही कटता है, ठीक है। तो यहाँ कितना रहेगा 9, यहाँ रहेगा 10, यहाँ 4 दूनी 8, यहाँ 5 दूनी 10, ये आ गया अनुपात। अब उसने कहा ए को 360 अंक मिले, ठीक है, ए को 360 अंक मिले, तो ठीक है, कितना गुना है इसका 40 गुना। तो वो कह रहा है डी को कितने प्रतिशत अंक मिले,
तो डी को पहले तो 9 निकाल लो, कितने अंक मिले, इसका 40 गुना कितना हो जाएगा 400, यानी जो डी को मिले हैं वो 400 अंक मिले हैं, लेकिन पेपर कितने नंबर का था 500 नंबर का, तो 400 नंबर मिले हैं, 500 में से कितने नंबर मिले हैं 400 नंबर मिले हैं। तो 4/5 किसकी भिन्न होती है 80% की, यानी कि डी को कितने नंबर मिले हैं 80%। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक परीक्षा है उसमें 1100 लड़के हैं और 900 लड़कियों ने भाग लिया, यानी लड़के और लड़कियां, 1100 लड़के हैं 900 लड़कियां हैं, ये कुल भाग लिया। ठीक है, अब उसने कहा कि उसने 50% लड़के और 40% लड़कियां पास हुई हैं। पास कितने 50% लड़कियां हुई हैं, लड़के हुए हैं, और 40% लड़कियां हुई हैं। तो उसने कहा कुल फेल कितने व्यक्ति हुए हैं, कुल पूछा है, यानी टोटल कितने विद्यार्थी फेल हुए। तो 50% पास हुए तो 50% ही क्या हुए होंगे फेल, 40% पास हुए तो 60% लड़की फेल हुई होंगी, लेकिन हमें तो कुल निकालना, दोनों में मिला कितने फेल हुए। तो 50%, 1100 का 50% कितना हो जाएगा 550, क्योंकि आधा हो जाएगा, प्लस 900 का 60% कितना हो जाएगा 6 नाम 54, 540, और टोटल विद्यार्थी कितने 2000 गुणा 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से इसकी और इसकी गई, तो 54 और 55 करोगे 5 5 10, 109/2, तो कितना आ जाएगा 54.5%, यानी कि 54.5% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों में मिला के फेल हुए। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन दिया है, एक गांव में लड़के और लड़कियों जो है वो इस अनुपात में 3:2 में, जो लड़के हैं वो 3 अनुपात में और लड़कियां 2 अनुपात में हैं। उसने कहा 30% लड़के और 70% लड़कियां परीक्षा में बैठे, 30% लड़के और 70% लड़कियां ये परीक्षा में बैठे हैं। ठीक है, परीक्षा में बैठे, तो उसने जो क्वेश्चन में पूछा वो कह रहा परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थी, परीक्षा में बैठे और परीक्षा में ना बैठने वाले विद्यार्थियों का अनुपात निकालना, परीक्षा में ने बैठने। ठीक है, बस एक का निकाल लो, उसमें से टोटल में से घटा के निकल जाएगा। देखो अब इसे 30% 70% निकालना, तो जीरो बढ़ा लो, थोड़ी कैलकुलेशन सिंपल पड़ जाएगी। 30 का 30% कितना हो गया 3 3 9 9 हो गया, प्लस इतने तो लड़के पेपर में बैठे, परीक्षा में बैठे, और 70% लड़कियां, 7 दूनी 14 लड़कियां बैठी, तो टोटल कितने हो गए 14 9 23। ठीक है, 23 जो लड़के लड़कियां वो पेपर में बैठे, टोटल कितने थे 30 और 20 50, यानी कि 23 बैठे तो 50 में से तो कितने नहीं बैठे 27। ठीक है, 50 विद्यार्थी टोटल थे, उसमें से 23 विद्यार्थी बैठे, तो बैठे कितने ना 27। तो सिंपल था ये क्वेश्चन भी। अगला देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो दिया आपके सामने, एक पीसी परीक्षा में 52%, अब देखो ये वेन डायग्राम पे क्वेश्चन है, इसे और देख लो। किसी परीक्षा में जो हिंदी में है, तो जो पास हुए हैं हिंदी में वो 52%, सॉरी फेल दिए हैं, 52% फेल हुए हैं, फेल, और जो इंग्लिश है उसमें जो फेल हुए हैं वो 42% फेल हुए हैं। ठीक है, और दोनों में, हिंदी और इंग्लिश में जो दोनों में फेल हुए हैं वो हुए 17%। तो वो कह रहा है दोनों में पास कितने हुए, दोनों में पास, ये हमें बताना। तो देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए आपको वेन डायग्राम से करने, बहुत इजी पढ़ेंगे, सिंपल। ये हमारा हिंदी हो गया, ये इंग्लिश। अब देखो दोनों में मिला के सबसे पहले वही लिखना जो दोनों में मिलके हुए हैं, दोनों में कितने हुए 17%। ठीक है, अब देखो हिंदी में टोटल हुए 52%, अब ये भी तो हिंदी में ही आ रहा है ये भाग, तो 17% तो हिंदी में हो गए, तो कितने ना हुए 35%। ठीक है, मतलब ये 35 और 17 52 हो गए ना, टोटल जो हिंदी में 52% है। ऐसे इंग्लिश में टोटल 42% है, 17 तो ये ऑलरेडी आ चुके हैं, तो 25 और होंगे। ठीक है, तो अब टोटल फेल देखो, ये सब फेल वाले हैं, तो कितने हो गए टोटल फेल 35 और 25 50,
60 और 17 77%। ये हो गए जो फेल हुए 77% जो दोनों में फेल है। तो दोनों में पास कितने हो जाएंगे, दोनों में पास 100 में से घटा दो, 100 में से 77 जाएगा तो 23% ऐसे हैं जो विद्यार्थी दोनों में पास हुए। हमसे यही पूछा था क्वेश्चन में कि दोनों में विद्यार्थी कितने पास हुए। देखो अगर फॉर्मूले के चक्कर में पढ़ोगे तो फंस जाओगे, क्योंकि ये चीज़ पढ़ाई जाती है, लेकिन जब टेक्निकल मैथ पढ़ते हो आप 12th में, जब जाके x यूनियन y बराबर होता है nx प्लस ny प्लस nx इंटरसेक्शन y, ठीक है। जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट ये होता है जो दोनों में कॉमन होता है, nx इस पूरे को बोलते हैं, ny इसको बोलते हैं। यूनियन में आ जा, इंटरसेक्शन वाले को जो छोड़ देते हैं पार्ट को, फिर बाकी यूनियन में आ जाता है, ठीक है। तो फॉर्मूले के चक्कर में आपको पढ़ना नहीं है, सिंपल वेन डायग्राम बनाओ और सिंपल हो जाएगा। तो इस पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ी और प्रैक्टिस हो जाएगी। एक क्वेश्चन और है, एक परीक्षा में 70% अंग्रेजी और गणित, 2 सब्जेक्ट है। इंग्लिश है, इंग्लिश में 70% पास हुए हैं, पास दिए हैं, ठीक है। और दूसरा सब्जेक्ट है मैथ, उसमें जो पास हुए हैं वो 80% विद्यार्थी हुए हैं, ठीक है। और जो फेल हुए हैं दोनों में हो गए फेल दिए हैं, दोनों में फेल जो है वो हुए 10%, ठीक है। तो वो पूछ रहा दोनों में, अब इसमें क्वेश्चन में और दिया दोनों में जो पास है वो हुए, दोनों में पास 144 विद्यार्थी हुए, 144 विद्यार्थी। तो वो पूछ रहा कुल विद्यार्थी कितने हैं, कुल विद्यार्थी, ठीक है, कितने हैं। अब देखो अब यहाँ फेल दिया दोनों का, लेकिन यहाँ पास वाले दिए, तो ये फेल कितने हो जाएंगे, इधर देखो तो आप फेल 70 यहाँ पास हुए तो 30% इधर फेल हो गए, 80% यहाँ मैथ में पास हुए तो 20% यहाँ फेल हो गए। अब वेन डायग्राम बना लो, 10% तो टोटल फेल हुए हैं। ये हो गया हमारा इंग्लिश का, ये हो गया मैथ का, ठीक है। अब मैथ में कुल इंग्लिश में कितने हुए हैं 30%, 10 तो ये आ गए तो 20% यहाँ रह गए। ऐसे मैथ में 20% फेल हुए, 10% ये आ गए तो 10% इधर आ गए। तो टोटल फेल कितने हो गए 20, 10, 30 और 40। दोनों में फेल कितने हुए 40%। दोनों में पास कितने हुए होंगे 60%, ठीक है। लेकिन हमें 60% का मान कितना दिया, दोनों में पास 144 विद्यार्थी, हमसे कुल विद्यार्थी पूछे तो कितने होंगे 100%। तो 100% का मान 144/60 गुणा 100, ठीक है। 1 0 से 1 0 काटेंगे, 6 से 24 बार, 24 धाम के 240, यानी कि जो कुल विद्यार्थी हैं वो कितने होंगे 240। एक बार और समझ लो, हाँ जो डाटा में दिया दोनों फेल का दिया है, लेकिन जो ऊपर इंडिविजुअल दिया वो पास का दिया है, ठीक है। अब 10% तो फेल हुए हैं दोनों में मिला के, और यहाँ 30% फेल हो रहे होंगे, तो 10 यहाँ आ गए तो 20 इधर रह गए, 30% ही तो इंग्लिश में टोटल फेल। अब 20% मैथ में फेल है, 10% कॉमन में आ गए तो 10% इधर हो गए, 20 हो गए, ठीक है। तो टोटल फेल कितने हो गए 20, 10, 30, 10, 40, दोनों में मिलाकर हुए फेल 40%। तो दोनों में मिलाकर पास कितने हुए होंगे 60%। लेकिन उसने कहा दोनों में जो पास विद्यार्थी हुए 144 हुए, यानी 60% का मान 144 है, तो हमसे 100% का मान पूछा, क्योंकि कुल विद्यार्थी पूछा, तो कितने हो जाएंगे 240, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आपका इसमें लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप में। 120% वाली एक परीक्षा में अनुराधा ने पहले 60% करे। देखो एक परीक्षा हो रही है उसमें 120 क्वेश्चन है, ठीक है। अनुराधा ने उसमें से 60 क्वेश्चन कर लिए, जिसमें से उसने 65% सही क्वेश्चन करे, उसने वो चेक कर लिया कि 65% सही है। अब उसने कहा कि उसमें दूसरे वाले में जो 60 क्वेश्चन रह गए उसमें वो कितने % सही क्वेश्चन करे। मान लिया X% सही कर रही है, ठीक है, कितने % सही करे, ताकि उसको कुल मिलाकर 75% क्वेश्चन उसके सही हो जाए। कुल मिलाकर उसके कितने प्रतिशत क्वेश्चन सही होने 75%। 65% वो ऑलरेडी कर चुकी है 60 क्वेश्चनों में, तो एक्स जो वो 60 क्वेश्चन और करेगी उसमें कितने प्रतिशत सही करे कि कुल उसके 75% सही हो जाए। देखो ऐसे क्वेश्चन में मैंने बताया जब हाँ भी पास दिया, यहाँ भी दिया, बीच में भी पास ही है, तो एलिगेशन लगा दो। अब देखो एलिगेशन के लिए 60% यहाँ 60% यहाँ, तो कितने में 1:1 में, क्योंकि नीचे जो क्वेश्चन की संख्या आ जाएगी 60-60 लिखोगे तो कैलकुलेशन ज्यादा होगी, तो इससे तो अनुपात लिख लो, 60 से 60 एक बार कट गया 1:1 में। अब बीच वाली संख्या हम कैसे निकालते थे, इनकी गुणा और बटे में इनका जोड़। तो 65 एकम 65, x एकम x, और 1 और 1 इनका योग कितना आ जाएगा 2, ये किसके बराबर होता है बीच वाले नंबर के, ठीक है। तो यहाँ से 75 दूनी 150, और 150 में से 65 घटाओगे तो x का मान कितना आ जाएगा 85%, ठीक है।
क्योंकि कैलकुलेशन जितनी कम हो सके कम करने की कोशिश करा करो, पेपर में भी कितना टाइम नहीं मिलता। तो आप आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। दोबारा बताया तो एक पेपर था 120 क्वेश्चन थे, 60 क्वेश्चन अनुराधा कर चुकी थी, उसे पता चला उसने 65% क्वेश्चन सही करे हैं। अब 60 क्वेश्चनों में वो कह रहा कितने परसेंट क्वेश्चन वो सही करे ताकि उसके कुल मिलाकर 75% क्वेश्चन सही हो जाए। ठीक है, तो हमने ये एलिगेशन लगा दिया। देखो इधर हमने अनुपात ले लिया क्वेश्चनों का 1:1। बीच वाली संख्या निकालने के लिए कैसे करते हैं, इसकी गुणा और बट्टे में इस अनुपात का योग आ जाता है, तो 1 और 1 बटे में 2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से कैलकुलेशन करोगे तो x का मान कितना आएगा, 85%। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब इसमें दूसरा टाइप है आपका, अब टाइप 6 डाल लो अपने नोटबुक में। इसमें हम देखेंगे जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन, सिंपल बनते हैं, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो इसमें देखो कैसे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, एक शहर की जनसंख्या, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं जनसंख्या को। ठीक है, 64,000 है। अब जो वार्षिक वृद्धि दर है, वार्षिक वृद्धि दर वो है 10%। ठीक है, यानी वो प्रति वर्ष 10% की दर से बढ़ रही है पॉपुलेशन। तो उसने कहा 3 वर्ष बाद कितनी होगी, 3 वर्ष बाद पॉपुलेशन, भाई हर साल बढ़ रही है 10% से, 3 वर्ष बाद कुछ होगी बढ़ के, वो ही पूछ रहा है। देखो अनुपात मेथड से भी कर सकते हो, और दूसरा ही बता देता हूँ। हम आज की पॉपुलेशन कितनी है, 64,000 ही है। ठीक है, अब 10% का मतलब 1/10 आपको पता ही है, यानी कि पहले पॉपुलेशन 10 थी तो वो आज बढ़ चुकी है 1। यही तो 10% का मतलब, 10% 10 का 10% 1 होता है, यानी पहले पॉपुलेशन अगर 10 थी तो आज बढ़ के 11 हो गई है। यानी कि पहली पॉपुलेशन है नहीं 64,000, तो पहली पॉपुलेशन 10 थी और आज बढ़ के 11 हो गई। लेकिन यही हमें 3 बार करना है, क्योंकि पहली वर्ष में इतनी हुई बढ़ के, दूसरी में इतनी हुई और तीसरी में इतनी होगी बढ़ के। 3 जीरो से 3 जीरो उड़ जाएंगी, और 64 की गुणा आप 1331 में करोगे, क्योंकि 11 का क्यूब कितना होता है, 1331। ठीक है, आप इसे कैलकुलेशन कर लेना जितने भी आए, वैसे सिंपल है। ठीक है, अगर अनुपात मेथड से करोगे तो देखो 10% वार्षिक वृद्धि दर है, यानी कि 10 से 11 हुई पहली वर्ष में, दूसरी में भी 10 से 11 हुई और तीसरी में भी 10 से 11 हो गई। तो पहले पॉपुलेशन कितनी थी, 10 का क्यूब 1000, और आज कितनी हो गई है, 1331। ठीक है, तो 1000 का मान तो हमें दिया 64,000 और 1331 का पूछ रहा, 1000 का 64,000 तो 1 का मान 64, 1331 का पूछ रहा तो 1331 गुणा 64, वही चीज आ गई ना यहाँ भी। अगर वो पूछता कितनी पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, तो फिर जो 1000 और 1331 का अंतर कितना, 331, यानी कि जो पॉपुलेशन बढ़ी है वो 331 बढ़ी है, तो 64 गुणा 331 करते हैं। लेकिन उसने पूछे 3 साल बाद पॉपुलेशन कितनी होगी। ठीक है, तो 3 साल बाद कितनी होगी, 1331, 1331 गुणा 64 हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% से बढ़ रही है। यहाँ भी वार्षिक वृद्धि दी है 5%। ठीक है, वृद्धि दर 5% दी है, और उसने कहा जो वर्तमान में पॉपुलेशन है आज की, वर्तमान जनसंख्या वो है 4410। तो वो पूछा 2 साल पहले कितनी थी, 2 साल, यहाँ बाद की नहीं पूछी, पहले की पूछी है, और वर्तमान की दिया 2 साल पहले की पूछ रहा। ठीक है, तो देखो एक तो ये है, हमने मान ली 2 साल पहले थी उसकी एक्स पॉपुलेशन। ठीक है, अब 5% बढ़ गई, 5% का मतलब आपको पता है 1/20, यानी कि पहले 20 थी तो अब 1 बढ़ के कितनी होगी, 21। ये तो पहली साल हुई, फिर दूसरी साल भी 5% से बढ़ी तो दूसरी बार भी 21/20। लेकिन 2 साल बाद पॉपुलेशन कितनी हो गई, 4410, क्योंकि देखो हमने एक्स जो मानी 2 साल पहले की मानी है। अब पहली वर्ष में इतनी बढ़ी, दूसरी में इतनी बढ़ी, और बढ़कर आज कितनी होगी, 4410। तो x का मान कितना आ जाएगा यहाँ से, सॉरी ये 20 है। देखो 21 का स्क्वायर 441 होता तो 10 बार कट गया, 20 में 400 और 10, 400 गुणा 10 4000, यानी कि आज की पॉपुलेशन कितनी है उसकी 4000। ठीक है, अगर रेशियो मेथड से आप इसे खुद ट्राई कर लेना, सिंपल है। एक बार लिखोगे 20 से 21, दूसरी बार 20 से 21 लिखोगे। अब देखो ये 20 बार 400, ये तो पुरानी पॉपुलेशन है, जो आज की है वो 441 है, तो वहां से भी कर सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अब अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक नगर की जनसंख्या 15,000 है। इसे बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है। एक नगर है, उसकी जनसंख्या कितनी है? 15,000। जो उसमें फीमेल है यानी कि महिला, पहले पुरुषों में वृद्धि दिया है, जो पुरुषों की वृद्धि हुई है, पुरुष वृद्धि वो हुई है 8%। ठीक है। और जो महिला में वृद्धि हुई है वो हुई है 10%। लेकिन उसने कहा कि जो कुल वृद्धि हुई है पूरी पॉपुलेशन में, जो कुल पॉपुलेशन है आज वृद्धि होने के बाद, कुल जनसंख्या, वर्तमान की कुल जनसंख्या लिख लो इसे, वर्तमान जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 15,000। क्वेश्चन में दिया 16,300। ठीक है, ये वर्तमान की जनसंख्या है। तो उसने पूछा महिलाओं की संख्या कितनी है। अब देखो इसे 2-3 मेथड से हो जाता, मैं आपको बता देता हूँ। पहले एक मेथड समझ लो, देखो कैसे। एक तो हम एलिगेशन से कर सकते हैं। एलिगेशन से देखो पहले कैसे करेंगे। देखो महिलाओं में वो पुरुष की वृद्धि कितनी हो गई? 15 अट्ठे। अब 15,000 का 8% निकाल लो, कितना बैठेगा? 2 जीरो से 2 जीरो हट जाएंगी, 15 अट्ठे 120 और 1 जीरो ये। तो एक तरफ मैं पहले लिख देता हूँ, ये तो पुरुष हो गए मेल, इधर महिला फीमेल। तो पुरुष कितने बढ़े? 1200। ठीक है, क्योंकि 8% बढ़े थे ना, 8% का मतलब 15,000 का 8% निकालोगे 1200 बढ़ी है। और जो महिला बढ़ी है वो 10% बढ़ी है। तो 15,000 का 10% निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 1500। यानी महिला कितनी बढ़ी है? 1500। लेकिन आप कुल पॉपुलेशन देखोगे कितनी बढ़ी है, क्योंकि हम ऐसे लगाते हैं ना एलिगेशन, जो भी एक इधर का आएगा एक इधर का, जो बीच में जो दोनों का इफेक्ट पड़ता है वो बीच में आ जाता है, जिससे दोनों पे इफेक्ट पड़ा। ठीक है, तो लेकिन दोनों कुल जो जनसंख्या बढ़ी वो कितनी बढ़ी है? 16,300 में से 15,000 गए तो 1,300 यानी कि 1,300। ठीक है, तो कुल पॉपुलेशन जो बढ़ी है टाउन की वो 1,300 बढ़ी है। मेल की बढ़ी है 1200, फीमेल की बढ़ी है 1500। तो यहाँ से अब इनका अनुपात मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है, अब देखो एलिगेशन लगाओ। 1,300 में से 1200 गई, 100 बचे। 1500 में से 1,300 गई, कितने बचे? 200, क्योंकि इधर ये क्रॉस घटता है ऐसे। ठीक है, तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। तो इससे हमें ये पता चला जो मेल है वो 2 अनुपात में, फीमेल है 1 अनुपात में। तो टोटल पॉपुलेशन कितनी होगी शहर की? 2 और 1 3, क्योंकि मेल और फीमेल ही होते 3। लेकिन हमें दी थी 15,000, तो 1 का मान यहाँ से कितना आ जाएगा? 5,000। और महिला कितनी थी? 1 के अनुपात में थी ना, तो 5,000 होगी फीमेल। अगर पुरुष पूछता तो कितनी हो जाती? 15 दूनी वो सॉरी 1 का मान 5,000 है और 5 दूनी 10,000, 2 का मान 10,000, यानी मेल 10,000 हो गए, फीमेल 5,000 हो गई। कुल पॉपुलेशन 15,000 बैठ रही है। ठीक है, तो ये तो एलिगेशन हो गया। अगर मैं इसका दूसरा मेथड भी बताऊं, वैसे इससे सिंपल नहीं है वो, मैं बताऊं उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, है तो सिंपल लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एलिगेशन लगाओगे तो अच्छा। जैसे मान लिया हमने पुरुष जो बढ़े वो 8% बढ़े, ठीक है, और फीमेल कितनी बढ़ी है? 10%। तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 8% प्लस 2%। कोई दिक्कत थोड़ी है कि हमने मान लिया जो मेल बढ़े 8% बढ़े, हमने फीमेल को भी 8% बढ़ा दिया। ठीक है, और जो फीमेल 2% वो अलग से बढ़ गई, तो 10% बढ़ गई। अब देखो इस 8% का मान निकाल लो कि 15,000 का 8% कितना बैठेगा, क्योंकि 8% दोनों ही बढ़े, 8% मेल भी बढ़ी है और फीमेल भी। तो 1500 का 8% निकालोगे आप, 1500 का सॉरी 15,000 का 8% निकालोगे, अभी बताया था मैंने कितना आएगा? 1200, क्योंकि 15 अट्ठे 120। यानी कि जो पॉपुलेशन बढ़ी है मेल और फीमेल को अगर 8% बढ़ा दे तो पॉपुलेशन कितनी बढ़ती? 1200। ठीक है, लेकिन बढ़ कितनी रही है? 1,300। वो 100 किसके कारण ज्यादा बढ़ रही है? इस 2% के कारण। यानी कि 2% का ही मान कितना है? 100। ठीक है, लेकिन हमें तो फीमेल का मान निकालना, तो 100% का मान, क्योंकि ये 2% बढ़ किसकी वजह से रहा? फीमेल की वजह से तो बढ़ रहा। तो हाँ, जो ऐसे नहीं कि पूरा 100% ही लिख लेगा, क्योंकि 2% जो फीमेल की वजह से है, 100 फालतू जो है। तो 100% का मान कितना हो जाएगा? देखो 2 का इतना, तो इसका 50 गुना 100 हुआ, इसका 50 गुना 5,000, यानी फीमेल कितनी है? 5,000। अगर आप पुरुष की संख्या निकालोगे तो जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से फीमेल की घटा देना। ठीक है, 15,000 में से 5,000 घटाओगे तो पुरुष आ जाएंगे 10,000। तो मैंने दोनों मेथड बता दिया, आपको जो अच्छा लगे उससे कर लेना, लेकिन मेरे हिसाब से एलिगेशन अच्छा है इससे तो। ठीक है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो जाती है कभी कभी, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो एक और क्वेश्चन देखते हैं ऐसे ही। एक और क्वेश्चन है, एक शहर की आबादी 5000 है, जनसंख्या कितनी है 5000, जो पुरुष है उसमें वृद्धि हुई है 10%, पुरुष में जो वृद्धि हुई है वो हुई है 10%, और जो महिलाओं में वृद्धि हुई है, महिला वृद्धि कितनी है वो दिया 15%। ठीक है, और जो पॉपुलेशन, जो वर्तमान पॉपुलेशन है बढ़ने के बाद, वो दिया हमें क्वेश्चन में 5600। ठीक है, यानी कि कुल पॉपुलेशन देखोगे तो आप कितनी बढ़ी, 600 बढ़ गई। अब एलिगेशन लगाओगे, 5000 का 10% निकालोगे, 2 जीरो कट जाएंगे, 50 गुणा 10 500 आ गया। पहले लिख लेता हूँ हम मेल, एक तरफ मेल एक तरफ फीमेल, तो मेल कितने बढ़ गए 500, फीमेल निकालोगे 500 का 15%, 15 पंजे 75, 750, फीमेल बढ़ी 750, मेल बढ़े 500, लेकिन टोटल पॉपुलेशन कितनी बढ़ी है 600। ठीक है, एलिगेशन लगाओ, इधर 150 बचेगा, यहाँ एलिगेशन लगाओ कितना बचेगा 100, एक जीरो से एक जीरो गई, 5 या 15, 5 दूनी 10, यानी कि जो मेल है वो 3 अनुपात में, जो फीमेल है वो 2 अनुपात में। ठीक है, 3 2 5, हमारे हिसाब से टोटल पॉपुलेशन कितनी है 5, लेकिन क्वेश्चन में कितनी दी है 5000, हमसे 2 का मान पूछा, 5 का 5000, 1 का 1000, 2 का 2000, क्योंकि हमसे फीमेल की संख्या पूछी थी। ठीक है, अगर मेल की पूछता तो वो मेल 3000 हो जाते, सिंपल था। दूसरे मेथड से आप खुद ट्राई करके देखना, अगर समझ में ना आए तो एक बार बैक करके रिवर्स करके वीडियो तो देख लेना। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, बस और 2 क्वेश्चन है, फिनिश, 2 भी नहीं 1 ही है। तो बस ये है आपकी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसे और देख लेते हैं। एक कारखाने में 60% श्रमिक है, कारखाना उसमें जो श्रमिक है 60% 30 वर्ष से अधिक के हैं, यानी कि जो 60% है वो 30 वर्ष से अधिक के हैं, 30 वर्ष से अधिक के हैं। ठीक है, फिर कहा 75% पुरुष है। अब इस 60% में भी जो है 75% जो है वो तो मेल है। ठीक है, फिर कहा उसने पुरुष हैं तथा शेष स्त्रियां हैं, यानी कि शेष कितनी रहेगी 25% जो फीमेल है। ठीक है, और यदि 30 वर्षों से अधिक आयु के पुरुष श्रमिकों की संख्या 1350 है। अब देखो 30 वर्ष से अधिक, ये अधिक वाले हैं सॉरी, 30 वर्ष से अधिक कितने पुरुष हैं, 60% के 75%, 30 वर्ष से अधिक की तो इनकी जो संख्या दी है वो दी है 1350। तो हमसे जो पूछ रहा वो पूछ रहा श्रमिकों की कुल संख्या पूछ रहा है। अब देखो इस क्वेश्चन को आप 100 से भी कर सकते हो सिंपल, या 1 से बताऊं तो भी कर सकते हो। देखो 100 से कैसे करोगे, हमने मान लिया कुल श्रमिक थे 100। ठीक है, 100 में से 60% जो 30 वर्ष से अधिक है, यानी कि कितने 60% कितना हो गया 100 का 60। ठीक है, अब इस 60 में भी 75% पुरुष है। अब 60 का तुम 75% निकालोगे, 60 का 75% यानी कि 3/4, 4 से 15 बार 15 थी 45, ये 45 पुरुष हैं। ठीक है, लेकिन उसने कहा जो 45 पुरुष हैं, हमारे हिसाब से तो 45 आ गए, लेकिन क्वेश्चन ने कहा जो 30 वर्ष से अधिक के जो पुरुष है ना वो 45 नहीं 1350 हैं। क्वेश्चन में मैंने लिखा ना जो 75% है वही 1350, हमारे हिसाब से 60 का 75% कितना है 45, लेकिन क्वेश्चन में 1350। तो हमसे कुल श्रमिक पूछे कुल कितने 100, तो 1350 बटे 45 गुणा 100। ठीक है, इसे काटोगे 9 से काट लो, 15 से काट लो, 15 थी 45, 15 निम्मा, 3 से कितनी बार कट जाएगा 30 बार, और 30 की 100 में गुणा करोगे तो 3000, यानी कि जो कुल श्रमिक है वो कितने हैं 3000। ठीक है, और दूसरा तरीका भी बता देता हूँ मैं यहीं, चलो यहाँ इसे रफ कर दो ना, इससे कोई यहाँ रफ कर देता हूँ। ठीक है, देखो हमने मान लिया टोटल जो श्रमिक थे वो थे x, अब उसने कहा उसमें से 60% 30 वर्ष से अधिक के हैं, हमें 30 वर्ष से अधिक के सही मतलब आता हम वो सही ले लेंगे, x के 60% कितने 30 वर्ष से अधिक के हैं। अब इसके जो 75% पुरुष हैं, अब 60 वर्ष से अधिक के में 75% पुरुष हैं, लेकिन हमें उन पुरुषों की संख्या कितनी दी है 1350।
25 थी 75, 25 चौका 100, 4 से 15 बार काटोगे, 15 निम्मा 135। हमने कहीं मिस्टेक कर दी क्या? हाँ ठीक है, और 3 से 3 बार कट जाएगा, तो यही आ गया ना। उधर 30 है, इधर 100 है, 30 की 100 में गुणा करोगे तो 3000, यहाँ से भी 3000 ही आएगा। तो टोटल पॉपुलेशन कितनी है श्रमिकों की? 30,000। तो ये आपकी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक क्या करें। अब मैंने अभी पता नहीं कैसे कैमरा बंद हो गया, तो ये वीडियो मैंने दोबारा शूट किया, ठीक है। तो आपके लिए कर रहे हैं हम भी ये सब कुछ, तो आप भी थोड़ा बहुत सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।